जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने प्रीपोजिशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 अटेंड करने जा रहे हैं बच्चे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जो कल हमने क्लास लिया था प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन का, उसका हम लोग थोड़ा सा पहले क्वेश्चन डील करेंगे सबसे पहले, है ना, कि प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में या पोजीशन में जितने वर्ड हमने कवर किए थे, जैसे कि ऑन, ओवर, एबव, है ना, बिटवीन, अमंग, ये सब हमने जो वर्ड यूज किए थे, नियर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट टू, है ना, इनमें से हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए सामने रखा है। और सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस का कुछ क्वेश्चन डील करेंगे और उसके बाद जो प्रीपोजिशन का तीसरा टाइप था प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे बच्चों को। बच्चे क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, कल हमने आपको बच्चे बता दिया था, यहाँ देखिए अबव का यूज बताया था, नियर का यूज बता दिया था, उसके बाद बिहाइंड का यूज कब करना है, इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट टू कब लगाना है, अंडर, बिलो में क्या फर्क है ना, बीनीथ में क्या फर्क है, यहाँ बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंसेस थे, ये हमने बता दिया था आपको। और फाइनली बच्चे अब यहाँ पर आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसमें आपको प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजिशन को पुट करना है। जैसा आपको मीनिंग लगाएं वैसा आप यहाँ पर अपना प्रीपोजिशन यूज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से बच्चे कुछ क्वेश्चन आप डील कीजिए। जैसे लिखा गया, दे आर सिटिंग डैश द चेयर, दे आर सिटिंग डैश द चेयर, वे लोग बैठे हुए हैं कहाँ, कुर्सी पर, है ना। आई वॉन्ट टू सिट डैश द आर्म चेयर, मैं आर्म चेयर मतलब जिस चेयर में दो तरह का चेयर होता है ना, एक चेयर होता है जिसमें खाली बैठना होता है ना, और एक चेयर ऐसा होता है जिसमें ये बाजू लगा होता है ना, मतलब हाथ रखने वाला लगा होता है। तो जिसमें ये हाथ रखने वाला लगा होता है उसको आर्म चेयर कहते हैं, या उसी को इजी चेयर भी कहते हैं, ठीक है। द मिल्क इज नॉट डैश द फ्रिज, ठीक है, मिल्क फ्रिज में नहीं है। इज राहुल्स ऑफिस डैश द सेकंड फ्लोर, क्या राहुल का ऑफिस सेकंड फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है, ये पूछ रहा है। ही हिड द मनी, उसने पैसे को छिपा दिया, कहाँ छिपाया, तो वार्डरोब के सामने छिपाया, बगल में छिपाया, पीछे छिपाया कि ऊपर छिपाया, कहाँ छिपाया, अपने हिसाब से आपको इसमें प्रीपोजिशन लगाने हैं, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले आपके सामने हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन रखा है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन रखेंगे। टोटल हमें 10 से 15 क्वेश्चन डील करने हैं, ठीक है। कौन से टॉपिक से, तो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन से। इसमें टाइम वाला प्रीपोजिशन का हमने चर्चा नहीं किया, कल जितना पढ़ाया उतने में हमने आज क्वेश्चन दिया है। तो चलिए बच्चे बनाया जाए, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज होना चाहिए। हाँ, सारे बच्चे बनाएंगे इसको अच्छे से। ओके, बन जाए बच्चे तो बता दीजिएगा, ठीक है, बन जाए तो बता दीजिएगा इसमें क्या होना चाहिए। जो बच्चे कमेंट नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने नोटबुक पर ही बनाइए, और जब हम आंसर लगाएंगे फिर आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा। बच्चे ऑप्शन आज फ्री हैं, आपके हिसाब से जो ऑप्शन लगता है आप लगाइए। आज हमने आपको प्रीपोजिशन लगाने के लिए दिया है, किसमें से कौन सा, तो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन वाला, मतलब कल जो आपने सीखा उसी को आज यूज करना है। जब पूरा प्रीपोजिशन का चारों टाइप जब पढ़ा देंगे ना, जब तीनों टाइप जब पढ़ा देंगे ना, तो उसके बाद हम लाएंगे ऑप्शन वाला क्वेश्चन। जिस दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, पूरे प्रीपोजिशन चैप्टर को मिक्स करके जब आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे, तब आपका ऑप्शन वाइज क्वेश्चन लाएंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल बच्चे, आज हमारी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि अंदर से बुखार है और नाक भी थोड़ा जाम है, गला हल्का जाम है, जिसकी वजह से ज्यादा जोर से बोलने में नहीं बन रहा है। और जब तक हम जोर से नहीं बोलते ना, हमारे अंदर ना एनर्जेटिक हम फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोग पहचान जाते हैं, पता नहीं कैसे, तो क्या आज हमारी तबीयत खराब है कि अच्छा है। हाँ देखिए बच्चे, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन अगर डील करना होता है ना, तो वहां पर हिंदी थोड़ा बहुत निकालना ही पड़ता है। बहुत सारे टीचर हो सकते हैं वो आपको ये कह दे कि नहीं नहीं नहीं, बस खाली वर्ड को देखो प्रीपोजिशन लगा दो, वैसे नहीं होता बच्चे। कड़वी सच्चाई यही है, सच्चाई में यही सच्चाई है कि जब तक अंग्रेजी से हिंदी प्रॉपर नहीं होता है ना, तब तक सही सही क्वेश्चन नहीं बन पाता है। अब आप लोग जब इसका हिंदी नहीं कीजिएगा कि भैया फ्रिज की बात कर रहा है यहाँ पर, तो फ्रिज के अंदर की बात कर रहा है ना। इज राहुल्स ऑफिस डैश द सेकंड फ्लोर, अब सेकंड फ्लोर पे ऑफिस होने की बात कर रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर मीनिंग निकालेंगे तब ना हमसे प्रीपोजिशन लग पाएगा, है कि नहीं है। तो देखिए, अब हम अपना आंसर यहाँ रखते हैं। हम आपको देखिए प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको हम क्या करेंगे, हम आपको बता के आंसर लगाएंगे, है ना। यहाँ देखिए कह रहा है, दे आर सिटिंग डैश द चेयर। देखिए, जब भी आपको एग्जाम में, देखिए जो चीज नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन जब कोई बताने की कोशिश कर रहा हो तो जरूर कैच करना चाहिए उसको, फिर उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि जब भी कुर्सी पर बैठने की बात करे,
तो अगर सिंपल वाला चेयर है, मान लीजिए कि राउंड चेयर है और इसमें हाथ रखने वाला नहीं बना हुआ है, तो कैसे पता चला कि हाथ रखने वाला कुर्सी है कि बिना हाथ वाला है ना? तो देखिए इससे पता चलता है, आर्म चेयर चाहे इजी चेयर को बोलते हैं हाथ रखने वाला कुर्सी। और आप गौर किए होंगे जो हाथ, जिस कुर्सी पे हम हाथ रखते हैं, दोनों हाथ रख के बैठ सकते हैं, उस कुर्सी में आप घुस के बैठते हैं। नोटिस कीजिएगा, कोशिश कीजिए नोटिस करने का। घर में आपके पास जो कुर्सी होगी ना, देखिएगा वो जो हाथ रखने वाली कुर्सी होगी उसमें आप घुस के बैठते हैं, और जो ऐसी कुर्सी होती है जो ओपन होती है, ऊपर से खुली हुई होती है, उसमें हाथ रखने वाला नहीं होता है, तो वो भी कुर्सी की गिनती में आता है। तो जो ओपन है और उसके ऊपर ऐसे हम टच कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट आया? वहां पर तो ऑन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है ना, यहाँ पर कौन बैठ गया? ऐसे बैठ गया। लेकिन जो आर्म चेयर, इसमें आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप घुस के बैठते हैं। तो हमने कहा कि जब कोई चीज चारों साइड से घिरी हुई होती है, किसी चीज के अंदर में घुसकर बैठने की बात होती है, तो वहां हम लोग इन का यूज करते हैं। देखिए चेयर यहाँ भी है, चेयर यहाँ भी है। इसी बात का फायदा एग्जाम वाले उठा लेते हैं, है ना। अगर मान लिया आपको क्वेश्चन दे दिया कभी चेयर पर, कभी दे दिया आर्म चेयर चाहे इजी चेयर, तो आपको लगा कि हमने तो ऑन लगाना सीखा था, है ना। हाँ, तो बच्चे समझ जाइएगा कि जो इजी चेयर, आर्म चेयर रहेगा उसमें इन लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर घुस के बैठने की बात होती है। और जो जो सिंपल चेयर होता है वो ओपन होता है, खुला होता है, तो हम लोग उसका ये वाला सेंस लगाते हैं ऐसे। तो वहां ऑन का सेंस लगाएंगे हम, किसी चीज के ऊपर सटा हुआ। द मिल्क इज नॉट डैश द फ्रिज। यहाँ देखिए दूध की बात हो रही है। देखिए पूरा हिंदी निकालिए चाहे मत निकालिए, थोड़ा तो बाबू आप हिंदी निकाल ही पाइएगा ना। मिल्क का मतलब दूध हो गया, कह रहा है कि दूध नहीं है। इतना हिंदी तो कोई भी बच्चा निकाल सकता है। वैसे ही आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। इतना हिंदी तो सबको पता है कि दूध नहीं है, तो दूध कहाँ नहीं है, तो कहाँ पर आता है? कह रहा है कि फ्रिज की बात कर रहा है। तो फ्रिज क्या होता है? देखिए फ्रिज ऐसा होता है, और जब दूध रखेंगे तो उसके ढक्कन को खोल के अंदर न रखेंगे, तो वो फ्रिज क्या है? घिरा हुआ है। तो हम लोग यहाँ देखिए क्या लगाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट? किसी चीज के अंदर घिरा हुआ कोई चीज है तो वहां इन का यूज करते हैं, है ना। हाँ, सो द मिल्क इज नॉट इन द फ्रिज। हाँ बाबू जाएंगे, अभी घर जाएंगे इधर से ना क्लास लेके, हम भी एक अदरक वाला चाय पियेंगे। हम सर दर्द आज सर मेरा पकड़े हुए जोर से, आज पता नहीं क्यों। आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन सोचे कि आवाज थोड़ा प्रैक्टिस छूट जाएगा फिर, नहीं तो आप लोगों का। फिर अभी 9th क्लास लिए, 9th क्लास भी ज्यादा जोर से नहीं पढ़ा पाए हैं, उसमें भी चूंकि जरूरी क्लास था तो हमने को लेना पड़ गया। यहाँ देखिए इज राहुल ऑफिस, क्या राहुल का ऑफिस सेकंड फ्लोर, क्या बोलते हैं? सेकंड फ्लोर में है कि सेकंड फ्लोर पर है? क्या बोलते हैं? सेकंड फ्लोर के ऊपर है, सेकंड फ्लोर पर है। तो हम लोग वहां पर देखिए सिंपल सा सेंस लगाएंगे, ऑन द सेकंड फ्लोर, है ना, ऑन द सेकंड फ्लोर। ही हिड द मनी, हमने कहा था कि बहुत जगह पे अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। देखिए जैसे ही हिड द मनी, उसने पैसे को छिपा दिया। हिड का मतलब क्या होता है? छुपाया। तो हमने देखिए कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी अगर इंसान कोई चीज को छिपाता है तो कहाँ छिपाता है? तो किसी चीज के या तो पीछे छिपाएगा, है ना, किसी चीज के पीछे ही छिपाया जाता है ना। तो हमने यहाँ लिखा देखिए बिहाइंड द वार्डरोब, वार्डरोब के पीछे छिपा दिया था। अगर आपको सेंस निकालना है कि नहीं वार्डरोब के अंदर छिपा दिया था, तो आप यहाँ चाहे तो इन लगा सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि अभी ऑप्शन नहीं है, अभी अपने मन से आप यहाँ पर जो आपको लगे आप यहाँ लगा सकते हैं, जैसा आप सेंस निकालिए। वार्डरोब देखिए क्या होता है, या तो पैसे को वार्डरोब के पीछे भी छिपाया जा सकता है ना। वार्डरोब जो लकड़ी का बना होता है उसके पीछे भी आप छुपा सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर भी छिपा सकते हैं आप चाहे तो, है ना। तो यहां पर जैसा सेंस लगाइए वैसा आप यहां पर प्रीपोजिशन लगा दीजिए। स्टूडियो से बच्चे अभी हमारा चूंकि अभी अपना घर तो नहीं है ना, अभी हम रेंट पे रहते हैं। अभी जहाँ स्टूडियो है वहां से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी में हमारा अभी रूम है, ठीक है। तभी हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ओके, अभी बस यहाँ से गए, बाउंड्री पार किए, घर पहुंच गए, बाउंड्री पार किए तो स्टूडियो आ गए, है ना। अभी ऐसा ही है। तो ही हिड द मनी डैश द वार्डरोब, ही हिड द मनी बिहाइंड द वार्डरोब। अच्छा बताइए, उतने दिन से आपका हम क्लास ले रहे हैं, कभी हमने ये एक्सक्यूज दिया है आपको आज तक कि हमको घर से आने में थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से क्लास लेट हो गया? कभी हमने इसका एक्सक्यूज दिया इस बात का? नहीं, क्योंकि हम बगल में ही रहते हैं इसीलिए, ठीक है। चलिए बच्चे, तो जैसा हो सेंस आप लगाइए यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन बच्चे और देखिए ध्यान से, देखिए थोड़ा बहुत भी हिंदी निकालिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कहता है आर यू डैश होम, आर यू डैश होम, आई डोंट वॉन्ट टू सी। कहता है आर यू डैश होम, क्या तुम घर पर हो? ऐसे पूछते हैं ना, क्या तुम घर पर हो? आई डोंट वॉन्ट टू सी हर, मैं उसको, आई डोंट वॉन्ट मतलब मैं नहीं चाहता हूं, क्या? तो देखना, किसको? तो उस लड़की को। मैं उस लड़की को देखना नहीं चाहता हूं, कहां? तो आज रात की पार्टी में, आज रात की पार्टी में। प्लीज कॉल मी, कृपया करके मुझे कॉल कर लेना, मुझे बुला लेना। व्हेन यू आर, जब तुम होगे, कहां? डैश द स्कूल, स्कूल में। तो में एक अंग्रेजी जो होता है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। माई डॉटर, मेरी बेटी, कीप्स हर मनी, अपने पैसे रखती है। मेरी बेटी अपने पैसे, उसके पास जो पैसा है अपने पैसों को रखती है, कहाँ रखती है? तो डैश द पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक किसको कहते हैं? इसको कहते हैं गुल्लक कहते हैं, हिंदी में आप कह सकते हैं इसको गुल्लक, ठीक है। तो वो पिग्गी बैंक में पैसे रखती है, पिग्गी बैंक में रखती है, तो में का जो अंग्रेजी होगा वो लगाइए। हु इज दैट मैन,
वो आदमी कौन है, तो कहां पर, तो चूंकि हर जगह पे जगह की बात हो रही है, कहां पर, तो दरवाजे पर। हु इज दैट मैन डैश द डोर, कह रहा है कि दरवाजे पर कौन है, खिड़की देखो देखो, तो खिड़की पे कौन है, कौन झांक रहा है, देखो जैसा बोलते हैं हम लोग ऐसा ना। ठीक है, न्यू स्टूडियो बच्चे हम लोग न्यू स्टूडियो में ही क्लास ले रहे हैं ना, पुराना स्टूडियो सब अब बंद हो गया, वो सब शिफ्ट हो गया हमारे नए स्टूडियो में यहाँ पर। हाँ चलिए बताइए बच्चे। आर यू डैश होम, क्या आप घर पे हैं, क्या तुम घर पे हो, क्या तुम घर पर हो। तो देखिए इसका अंग्रेजी क्या होना चाहिए। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना जहां पर चीजों को फिक्स कर दिया जाता है, कुछ जगह पे ऐसा ही देखने को मिलता है। हमने कहा था ना कि 3 प्रीपोजिशन तो आप लोग को कॉन्सेप्ट पे सीखना है, एक चौथा प्रीपोजिशन जो होगा ना डिपेंडेंट प्रीपोजिशन, उसी को कहते हैं आप फिक्स प्रीपोजिशन। तो वो फिक्स होता है, वो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जगह आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। हाँ हाँ, हम अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं यहीं पर हम। देखिए बच्चे सुनिएगा, आर यू डैश होम, देखिए जब भी घर पे रहने की बात हो ना, घर पे रहने की बात हो, ठीक है, जब भी बोले घर पर हो, घर पर, तो बच्चे याद रखिएगा कुछ चीजें जो आप नोट कर भी कर सकते हैं। घर पर का अंग्रेजी बच्चे याद रखिएगा हमेशा एट होम होता है। क्या बोलिएगा, एट होम होता है। और हाउस जब रहेगा, हर चीज देखिएगा, अगर होम की जगह पे अगर हाउस रहेगा ना तो वहां द जरूर लगा रहेगा, और जब द लगा रहेगा तो पक्का है कि यहां पर इन लगा रहेगा। क्या तुम घर पर हो का दो अंग्रेजी है, आर यू एट होम या आर यू इन द हाउस। तो अगर होम लिखा रहेगा तो अंग्रेजी का लिखिएगा एट लगाइएगा, अगर हाउस रहेगा तब अंग्रेजी का लगाइएगा इन लगाइएगा। ठीक है, नंबर 7, आई डोंट वॉन्ट टू सी हर, मैं उस लड़की को नहीं देखना चाहता हूं, कहां, आज रात की पार्टी में। तो मे का सिंपल अंग्रेजी क्या होता है, इन होता है, इसमें ज्यादा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लीज कॉल मी व्हेन यू आर डैश द स्कूल, जब तुम स्कूल में रहोगे तो मुझे कॉल कर लेना। द स्कूल में, इन द स्कूल, है ना। मेरी बेटी अपने पैसों को रखती है कहां, पिग्गी बैंक में, तो उसके अंदर में रखती है, बैंक के अंदर में पैसा रखती है, तो वहां पर क्या लगेगा, हम यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। देखिए हु इज दैट मैन डैश द डोर, देखिए जब भी कहे दरवाजे पर कौन है, खिड़की पर कौन है, डोर लिखे चाहे विंडो लिख दे, है ना, ये लिख दे, समझ जाना है बच्चे कि होम डोर विंडो इसके पहले एट ही लगता है। अब कुछ चीजें ऐसी जो फिक्स होती हैं जहां पर आपको लगे कि हाँ इस जगह पर यही लगता ही लगता है, तो कुछ चीजें हैं जहां पर आपको याद रखना पड़ता है। घर पर अगर होम है तो एट लगाइए, हाउस रहेगा तो इन द हाउस लगेगा, दरवाजे पर, दहलीज पर, खिड़की पर की बात करें तो वहां पे हमको एट का यूज करना होता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जहां कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना इसमें फिक्स्ड वाले प्रीपोजिशन को भी याद रखना पड़ता है। 10th वाले बच्चे सर ये केमिस्ट्री वाले सर पूछ रहे हैं कि सर 9th क्लास है कि 10th क्लास है, हमने कहा 10th क्लास के बच्चे भी हैं। ठीक है, यहां देखिए आगे बच्चे क्वेश्चन क्या गया कि ही वॉज सिटिंग डैश सम पीपल, देखिए क्या बोला, ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था, तो कहां बैठा हुआ था, कह रहा कि कुछ लोग, इतना बोल के छोड़ दिया। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वह कुछ लोगों के पीछे बैठा हुआ था, तो आपका प्रीपोजिशन कुछ लोगों के बगल में बैठा हुआ था, ये थोड़ा फटांग लग रहा है, नहीं कुछ लोगों के बगल में तो नहीं कह सकते हैं, कुछ लोगों के सामने बैठा हुआ था ये कह सकते हैं, ये भी लॉजिक लगा सकते हैं आप, कुछ लोगों के बीच में बैठा हुआ था, आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, द ब्रिज वॉज डैश द रिवर, देखिए जो पुल है, ये जो पुल है, कह रहा है कि पुल कहां होता है, कॉमन सेंस वाली बात है, पुल कहां होता है, तो पुल कहां होता है, तो नदी के ऊपर ही होता है ना। शी वॉज स्टैंडिंग, वो लड़की खड़ी थी कहां, डैश मी बट आई कुडंट रिकॉग्नाइज हर, मतलब वो लड़की मेरे पीछे खड़ी थी कि बगल में खड़ी थी कि सामने खड़ी थी कि मैं उसको पहचान ही नहीं पाया, है ना, ये कह रहा है। तो खड़ा तो कोई कहीं भी हो सकता है, किसी के पीछे खड़ा हो सकता है, किसी के बगल में खड़ा हो सकता है, किसी के सामने खड़ा हो सकता है। तो बच्चे जैसा आपको अंडरस्टैंडिंग लगे आप वैसा यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा दीजिए। ठीक है, हु इज दिस पिक्चर, मान लीजिए कोई तस्वीर है तो कि इस तस्वीर में कौन है, इस पिक्चर में कौन है, व्हाट इज द सीक्रेट, वो क्या सीक्रेट है, किसके बीच में, दो लोगों के बीच में क्या सीक्रेट है, ये पूछ रहा है। तो बताइए अपने हिसाब से आप यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। हाँ बताइए बच्चे, देखिए बहुत इजी वे से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को, नहीं बहुत इजी वे से हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं।
यहाँ देखिए, कहते हैं ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था कहाँ, तो कुछ लोगों के, अगर आपको सेंस लगाना है कि कुछ लोगों के पीछे बैठा हुआ था तो बिहाइंड लगा दीजिए। अगर हम ये सेंस लगाएं कि कुछ लोगों के बीच में बैठा हुआ था, कुछ लोगों के बीच में वो बैठा हुआ था, तो हम यहाँ पर एमंग लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप बिहाइंड लगा दीजिए, कुछ लोगों के पीछे, जैसा लॉजिक लगाइए वैसा आप यहाँ पर यूज कर लीजिए, है ना। या फिर वो कुछ लोगों के सामने बैठा हुआ था तो आप यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ लगा लीजिए, चाहे बिफोर लगा लीजिए, फ्री है आप यूज करने में, ठीक है। द ब्रिज वॉज डैश द रिवर, जो देखिए हमने कहा था कि अगर नदी ऐसे है तो पुल ऐसे मान लीजिए बना हुआ, पुल ऐसे है तो पुल इस नदी को टच नहीं कर रहा, अच्छी खासी इसमें डिस्टेंस है, दूरी है, तो इसमें हम लोग सेंस में क्या लगाते हैं, हम लोग ओवर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, ओवर का यूज करते हैं। कहां पर, जहां पर कोई चीज एक दूसरे के ऊपर में है लेकिन टच नहीं कर पा रहा, तो उस सेंस में हम लोग ओवर का यूज करते हैं। तो ब्रिज जो पुल है वो नदी के ऊपर है, टच नहीं कर रहा, तो हम लोग ओवर का सेंस लगाते हैं। यहाँ ओवर ही हो सकता है, ऑन नहीं हो सकता है। शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी कहाँ, है ना, तो हम कहीं कहेंगे ना, देखिए कि बट आई कुडंट रिकॉग्नाइज हर, मैं उसको पहचान नहीं सका, मतलब ये सेंस निकल रहा है कि वो लड़की मेरे सामने ही थी, वो लड़की मेरे सामने ही थी लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाया, है ना। हम लोग ऐसा ऐसे नहीं कहते हैं, अरे वो मेरे सामने था लेकिन उसको हम पहचान ही नहीं पाए, है ना। तो शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी या इन फ्रंट ऑफ मी, आप यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इंसान के सामने की बात करें तो के सामने का दो अंग्रेजी है, इन फ्रंट ऑफ भी है और बिफोर भी है। तो शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, और बिफोर का यूज ज्यादा होता है इंसान के सामने में, ठीक है। तो शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी बट आई कुडंट रिकॉग्नाइज हर, वो लड़की मेरे सामने ही खड़ी थी, मैं उसको बस पहचान नहीं पाया। हु इज दिस पिक्चर, इस पिक्चर में कौन है, तो इन दिस पिक्चर, देखिए पिक्चर घिरा हुआ होता है ना। व्हाट इज द सीक्रेट, वो रहस्य क्या है, तो कितने के बीच में, दो लोगों के बीच में, तो हम यहाँ पर बिटवीन का यूज करेंगे। दो लोगों के बीच की बात करेगा तो वहां पर क्या आएगा, बिटवीन आता है, क्या आता है, बिटवीन आता है वहां पर, सही है ना। चलिए सही है। अब बच्चे 15 क्वेश्चन हालांकि प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस से काफी थे, है ना। तो अब यहां पर हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रीपोजिशंस के टाइप नंबर 3 की तरफ में। टाइप नंबर 3 क्या कहता है, टाइप नंबर 3 का नाम है प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। दो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक हमने पहला टाइप पढ़ा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, दूसरा हमने पढ़ा प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में टाइम की चर्चा हो रही थी, समय की चर्चा हो रही थी, उसके हिसाब से हम लोग अपना प्रीपोजिशन यूज कर रहे थे। दूसरा हमने पढ़ा प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन, जिसमें हमने जगह के बारे में बात की कि कौन सी जगह के हिसाब से कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, है ना। ये बच्चे आपका तीसरा टाइप है जिसका नाम है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, क्या होता है, दिशा, मतलब कोई जो काम हो रहा है वो किस दिशा की तरफ में काम हो रहा है ना, किस दिशा की तरफ में कोई काम हो रहा है, ये सिखाएगा हमको प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। तो मोटा मोटे हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, तो इसका जवाब क्या दे सकते हैं, है ना, इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं, तो कह सकते हैं इसके बारे में डेफिनेशंस, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन आर दोज which shows which show the relation between the action, मतलब verb, the action and डायरेक्शन, ठीक है। कह सकते हैं इसके बारे में कि ये वो प्रीपोजिशंस होते हैं जो दिखाते हैं कि काम किस दिशा की तरफ हुई है, काम किस दिशा में हुई है। जैसे थोड़ा सा इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि ही इज गोइंग टू स्कूल, है ना, ही इज गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल हमने रखा, शी वॉज कमिंग टू दिल्ली। एक और एग्जाम्पल रखते हैं, हमने लिखा दे आर कमिंग फ्रॉम मुंबई, ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल्स काफी हैं फिलहाल, है ना। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं,
she climbed up the tree fast। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से जरा देखिएगा क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है कि प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। कहता है कि वो प्रीपोजिशंस है ना जो दिखाते हैं कि काम किस दिशा में हुई है। अभी तक ये हम लोग देख रहे थे कि काम कौन से टाइम में हुआ है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। फिर हमने देखा कि जो काम हुआ है वो कौन सी जगह पे हुआ है, तो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई काम हुआ है तो किस दिशा में हुआ है वो काम, है ना, किस दिशा की तरफ हुआ है वो काम। तो देखिए, तो दिशा का मतलब यहां पर क्या होता है। दिशा बोलने का मतलब अगर कोई काम हो रहा है किसी दिशा की तरफ अगर हो रहा है ना, तो उसमें बच्चे मोशन आ जाता है। क्या आ जाता है? मोशन आ जाता है, उसमें गति आ जाता है। जब भी हम किसी दिशा की तरफ कोई अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब कि हम मूव करते जा रहे हैं, हम गति में चलते जा रहे हैं। जैसे अगर वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल जिस दिशा में स्कूल है उसी तरफ चलते जा रहा है ना। कहें कि वो पेड़ पर चढ़ रहा है तो एक नीचे से ऊपर की तरफ वो जा रहा है, तो मोशन में जा रहा है। वो क्या रहा है? मोशन में जा रहा है। अगर कोई बाहर से कमरे में आ रहा है तो मोशन में आ रहा है, चलते हुए आ रहा है। अगर कोई मुंबई से आ रहा है तो मोशन में आ रहा है, गति से आ रहा है वो, है ना। तो इसका मतलब है कि प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन में मतलब दिशा की चर्चा होती है और दिशा में जो भी काम होंगे वो सब एक मोशन के साथ होंगे, वो एक गति के साथ होंगे। इसमें गति की भी चर्चा होती है कि काम जिस गति से हो रहा है कि किस दिशा की तरफ में होते जा रहा है, ये इसमें डिस्कशन हमको करना। तो यहाँ बच्चे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर जितने भी अब यहाँ पर हमने एग्जांपल सेट किया है इसमें देखिए सिंपल सा प्रीपोजिशन देखिए, ही इज गोइंग, इसमें काम हो रहा है जाने का, इसमें काम हो रहा है आने का, इसमें भी हो रहा है आने का, इसमें हो रहा है चढ़ने का, है ना। तो ही इज गोइंग, वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मोशन में है ना, वो मोशन में है। कहाँ जा रहा है? अगर जा रहा है तो कहाँ? कह रहा है कि स्कूल तरफ जा रहा है, स्कूल ही जा रहा है। इसलिए टू से पता चल गया कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है वो, है ना। ही इज गोइंग, यहाँ देखिए टू हमारा क्या हो गया? टू हमारा यहाँ पर क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन हो गया। कैसा? तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गया। शी वॉज कमिंग टू दिल्ली, वो आ रही थी। कहाँ आ रही थी? तो वो दिल्ली ही आ रही थी, वो दिल्ली ही आ रही थी। यहाँ देखिए हमने टू लगा दिया, है ना। दे आर कमिंग फ्रॉम मुंबई, वे लोग कहां से आ रहे हैं? कह रहा कि मुंबई से आ रहे हैं, तो मुंबई से किसी ना किसी दिशा की तरफ वो आ रहे हैं। शी क्लाइम्ड अप द ट्री, वो लड़की चढ़ गई। कहां चढ़ गई? तो ऊपर चढ़ गई, नीचे से ऊपर चढ़ गई। कहां? तो पेड़ की तरफ में वो चढ़ गई। अब इस वर्ड से पता चल रहा है यहां पर क्या कि ऐसे ऐसे जो प्रीपोजिशंस हैं जो प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन की गिनती में आते हैं। तो हमें सबको क्या करना है, एक एक करके हमको सीख लेना है। अब समझ गए? तो आज ऐसा करते हैं ना, आज ऐसा हम लोग कर लेते हैं कि इसका हमने आपको डिफिनेशन बता दिया, इसका हमने आपको एग्जाम्पल सेट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि टू, फ्रॉम, अप और न जाने ऐसे कितने प्रीपोजिशंस हैं जो आज के इस टॉपिक में लिस्ट बनाए जाएंगे। तो आइए ऐसा करते हैं, सबसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले लिस्ट बना लेते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, इसका लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, देखिए लिस्ट बनाते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, POD, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन में कौन कौन से वर्ड आएंगे। तो यहां पर हमारे जो वर्ड है वो क्या है, देखिए टू है। ठीक है, टू के साथ में टूवर्ड्स भी आता है, टूवर्ड्स आता है। नंबर 3 फ्रॉम आता है। नंबर 4 और क्या आता है, और आता है अलोंग आता है, अलोंग। ठीक है, अलोंग आता है। अक्रॉस भी आता है इसमें, टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम, अलोंग, अक्रॉस। और क्या सकता है इसमें, अप आता है। अप आएगा तो डाउन भी आएगा अपने ऑटोमेटिकली, है ना। अप है तो डाउन भी आएगा। और इसमें एक वर्ड आता है ऑफ, OFF। ठीक है, OFF बच्चे इसमें भी आता है। ओके, डाउन आता है इसमें, ऑफ भी इसमें आता है। और कहाँ आता है ये? ठीक है, और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, टू, टूवर्ड्स हो गए, फ्रॉम हो गए, फ्रॉम, अलोंग, अक्रॉस, अप, डाउन, ऑफ। और इसमें भी कुछ वर्ड आते हैं जैसे कि, और जैसे क्या आता है, थ्रू आता है, THROUGH, थ्रू भी आता है। और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, थ्रू इसमें आता है। हाँ, और कोई वर्ड ऐसा बच गया, और ऐसा कोई वर्ड, टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम, अलोंग, इतना तो काफ़ी यूज़ होता है, ज़्यादा इन्हीं सबका यूज़ होता है। टू हो गए, टूवर्ड्स, फ्रॉम, अलोंग, अक्रॉस, सही है। थ्रू हो गया, डाउन हो गया, अप हो गया, ऑफ हो गया। हाँ, इसमें आता है इनटू, इसमें वर्ड आता है इनटू भी आता है इसमें। और क्या आता है इसमें, ऑन टू भी आता है। हो सकता है पहली बार आपने सुना होगा, बट इसमें ये भी वर्ड आते हैं बच्चे। इनटू के साथ साथ ऑन टू भी आता है, इसमें अपॉन भी आता है एक साथ। मतलब अप अलग होता है, ऑन अलग होता है, लेकिन अपॉन एक साथ लिखा जाता है। तो अपॉन एक अलग वर्ड बच्चे इसमें। इनटू हो गया, ऑन टू हो गया, अपॉन हो गया,
ठीक है। इसमें बच्चे एक वर्ड आपका ओवर भी आता है, याद रखिएगा, इसमें ओवर भी आता है, ठीक है। हाँ, ओवर का यूज आपने किया था ना प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या पोजीशन में, एक यहाँ भी आता है डायरेक्शन के सेंस में, ठीक है। अब बच्चे हमको एक एक करके सबको एक एक करके हमको सीखना है ना, क्या करना है हमको, एक एक करके हमको सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए यहां से हम कहाँ शुरू करें, पहले सबका देखिए हिंदी मतलब आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए, हाँ, टू का मतलब यहाँ क्या निकलेगा, तो टू का मतलब भी चाहे तो की ओर होगा, ठीक है। टुवर्ड्स का मतलब भी क्या होगा, की ओर होता है, किसी की तरफ या की ओर या की तरफ कह सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है से होता है। अलोंग का मतलब क्या होता है, किनारे किनारे, अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे, ठीक है। अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार, इस पार से उस पार होता है। अप का मतलब होता है ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर। डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर, नीचे की ओर होता है। ऑफ, इसको बोलते हैं ऑफ। यहां बच्चे ऑफ का मतलब होता है क्या, ऑफ का भी मतलब यहां पर नीचे की ओर होता है, ठीक है, नीचे की ओर ही इसका भी मतलब होता है। अब क्या डिफरेंस है आपको हम बताएंगे, ठीक है। थ्रू का यूज कहां पे करते हैं, थ्रू का यूज कहां पे करते हैं, तो थ्रू का यूज करते हैं से होते हुए। थ्रू का मतलब क्या होगा, से होते हुए, के अंदर से होते हुए, पूरा लिख देते हैं साफ साफ, के अंदर से होते हुए। इनटू का मतलब होता है सिंपली में होता है। ऑन टू का मतलब होता है पर, ठीक है। अपॉन का मतलब भी होता है वही, ठीक है। आप यहां पर के ऊपर कह सकते हैं, के ऊपर। अपॉन का मतलब भी के ऊपर ही निकलेगा, और ओवर का मतलब भी क्या निकलेगा, के ऊपर ही निकलेगा। ओके, लेकिन मोशन में ये सारे वर्ड जो है एक तरह का मोशन दिखाते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन में बच्चे लगभग सेंस में आपको मोशन जरूर दिखता है, गति जरूर दिखती है। ये देखिएगा लगभग प्रीपोजिशन में आपको गति आपको हम दिखाएंगे कि इसमें गति जरूर दिखता है, ठीक है। चलिए, तो अच्छे ये तो हो गया, इसका लिस्ट हो गया। तो सबसे पहले आज हमने आपको क्या कराया, देखिए आज हमने आपको प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन का हमने डेफिनेशन बताया, इसके एग्जांपल दिखाए, इसमें जो भी चीजें होती है गति के साथ होती हैं, और ये एक दिशा की तरफ में कोई काम करते हुए दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इसका लिस्ट हमने बना के दिखा दिया है। तो बच्चे आप लोग इसका क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोग याद करके आ जाइएगा, ठीक है। तो कल आपका प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन भी कंप्लीट कर देंगे, और साथ में इसका हम लोग साथ में प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। आज बच्चे ज्यादा बोलने की इच्छा अब नहीं कर रही है, ठीक है ना, उतना जोश मैच पढ़ा नहीं पा रहे हैं हम, इसीलिए अब ज्यादा पढ़ाने से कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। अभी आपको मैं इतना दे दिया याद करने के लिए बच्चे, आप लोग इसको अच्छे से याद करके आ जाइएगा, ठीक है। और ताकि हम इसको कल अच्छे से डील कर पाएं, और इसी से रिलेटेड मतलब पढ़ाने के बाद फिर आपके सामने प्रैक्टिस भी करा लें प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का, ठीक है। तो चलिए बच्चे मिलते हैं कल के क्लास में, आज बार एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि गला ही आज साथ नहीं दे रहा है, जोर से बोलने पर गला दुख रहा है। तो मिलते हैं बच्चे कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रिवीजन करके कल के क्लास में आइएगा इसको याद करके, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए जय हिंद।